प्रणाम, नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने HKB यानी हिंदी की बात यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सबकी सेवा में। और असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जारी होने के बाद जो साथियों के मन में तनाव हैं, उन तमाम तनावों के लिए कुछ ना कुछ एक तरह से कहें कि उपयोगी सामग्री दे दी जाए, प्रस्तुत कर दी जाए। उस पहल में, उस क्रम में आज चर्चा करने वाले हैं हम कबीर ग्रंथावली पर, जो कि पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है असिस्टेंट प्रोफेसर में, रचनाओं के अंतर्गत। और ये टॉपिक समान रूप से उपयोगी रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर्स, स्कूल लेक्चरर्स और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो चर्चा शुरू कर रहे हैं वो रचनाओं से संबंधित जो इकाई 4 है फर्स्ट पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसको लेकर के आज ये शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत कर दी थी और आज पुनः आप सबको सूचना देने के लिए कि इस प्रकार से रचनाओं को हम पढ़ेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो ये समान रूप से उपयोगी है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है वो आप समझ लीजिए। भाषा के स्तर पर विद्यार्थियों के मन में, या कहें हिंदी के स्तर पर विद्यार्थियों के मन में एक थोड़ा सा कुछ संशय है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ये चीज़ इनके साथ क्यों पढ़े। तो ऐसी बातें थोड़ा सा आप खारिज करिए, क्योंकि आप जो बातें पढ़ रहे हैं, आप जो चीज़ें सीख रहे हैं, वो चीज़ें आपको बच्चों को भी सिखानी है 12th स्टैंडर्ड तक, या कहें कि BA वालों को भी सिखानी है। तो सीखने में, समझने में और बताने में इस प्रकार का कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम तो शुरुआत से ही देख लीजिए, गोरखनाथ और कबीर की परंपरा के हैं, नामदेव की परंपरा के हैं, हम उनके उपासक हैं, उनका साहित्य हमने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप में तो हमारे अंदर भी बातें होनी चाहिए। अंतर क्या रहता है इन सभी में, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहूँगा। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको, जैसे कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जो रखी गई है, उसमें साखियों से संबंधित जो भाग है उसके 2 अंग पढ़ने हैं। पहला अंग गुरुदेव का अंग या गुरु को अंग पढ़ना है, और दूसरा उसके बाद में तीसरे नंबर पर आने वाला बिरह को अंग दे दिया, सुमरन का अंग हटा दिया और उसके बाद आने वाले हटा दिए। लेकिन यदि हम स्कूल लेक्चरर वाले पाठ्यक्रम की बात करें तो वहाँ पर केवल बिरह का अंग, केवल गुरुदेव का अंग दिया है। और यदि हम बात करें सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम की, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये पहले से जो पाठ्यक्रम हमारे सामने है उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड में तो प्रथम 5 अंग दे दिए हैं। अब पदों की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आरंभिक 20 पद दिए हैं, स्कूल लेक्चरर में आरंभिक 5 पद दिए हैं, और सेकंड ग्रेड वाली जो सिलेबस है उसमें 10 पद दिए हैं। तो यहाँ पर ये अंतर जरूर आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी इस तरह की सोच मैं ऐसा मानता हूँ कि एक जो सुशिक्षित विद्वान व्यक्ति है उसको नहीं रखनी चाहिए। अभी जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो इस टॉपिक को लेकर के कर रहे हैं, कबीर ग्रंथावली को लेकर के, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता हिंदी और वरिष्ठ अध्यापक तीनों में समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले हमारे सामने निकटतम परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो तमाम साथियों को ये जानकारी मिल जाए इस चैनल के माध्यम से, HKB के माध्यम से, कि हमें रचनाएं किस प्रकार से पढ़नी है। ऐप के जो विद्यार्थी हैं वे निरंतर पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, आगे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो स्वाध्याय कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना आए, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके आज ये क्लास रखी गई है। और आप सब लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बस लगे रहिए, जुड़े रहिए। मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, हम किसी भी रचना को पढ़ें, केवल कबीर ग्रंथावली की ही बात नहीं करनी हमें, बल्कि इसके साथ साथ कोई भी रचना हम पढ़ें तो हमें किस प्रकार से उसके कंटेंट को तैयार करना है, किस प्रकार से उसे रखना है, इन तमाम पहलुओं पर 1 बाय 1 एक एक करके हम बात करते हैं। आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा धैर्य रख करके, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं कि कबीर ग्रंथावली में हमें कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जिसकी भी रचना हमें, हाँ, आप सभी साथियों को प्रणाम, में एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ।
सॉरी, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाया था, टू द पॉइंट बात हो रही थी। तो अभिनंदन आप सभी का। और शुरुआत करते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। देखिए, ये है कबीर का परिचय। क्योंकि हम कबीर ग्रंथावली पढ़ रहे हैं ना, तो कबीर ग्रंथावली में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इससे आपको एक इशारा मिलेगा। एक तरह से कहे ना, पढ़ते तो सब हैं, मेहनत तो सब करते हैं। कोई भी प्रतियोगी ऐसा नहीं है आज के ज़माने में जो मेहनत नहीं करता। नौकरी किसको बुरी लगती है साहब, और वह भी नौकरी सरकारी नौकरी और शिक्षक जैसा पवित्र कर्म, जहाँ रोजगार भी मिलता है, आजीविका भी मिलती है और पुण्य का काम भी हम लोग कर रहे हैं, भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो मेहनत को यदि थोड़ा सुनियोजित ढंग से कर लिया जाए, वेल प्लान्ड कर लिया जाए, एक सही रणनीति के तहत कर लिया जाए, तो मैं ये कहूँगा कि सफलता मिलना बिल्कुल मुमकिन है ना। तो देखिए, साखी के 3 अंग हैं, कबीर ग्रंथावली के 3 अंग हैं, साखी, सबद और रमेनी। यहाँ पर मैंने एक एक बात को लिखने की कोशिश की है, आप सबके समक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साखी में क्या है। ये हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कबीर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उन बातों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साखी में दोहे रूप में है, जितना भी कबीर के उपदेशात्मक नीति संबंधी बातें हैं वे सब उन्होंने बता दी हैं विभिन्न अंगों के अंतर्गत। अब इसमें कुल 59 अंग है, 59। साखी भाग में जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है कबीर ग्रंथावली, उसमें कुल साखी के अंतर्गत 59 अंग हैं। उनमें से गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, बिरह को अंग, ज्ञान बिरह को अंग और पर्चा को अंग, ये प्रारंभिक 5 अंगों के नाम हैं। और अंतिम अंग का नाम है 59वें अंग का अबेहड़ को अंग। तो ये जो बेसिक सी बातें हैं ना, कई बार हम ऐसे उपेक्षित कर देते हैं इनको कि यार यहाँ से कोई प्रश्न आएगा क्या। ये सामान्य जानकारी है उस टॉपिक की। हम जब कबीर ग्रंथावली पढ़ रहे हैं और उसके अंग पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई अंग हमें पाठ्यक्रम में दिया है, तो हम वहाँ तक पहुँचे उससे पूर्व हल्की फुल्की जानकारी, मैं ये नहीं कहता पूरा अध्ययन, सामान्य सी जानकारी हमको जरूर होनी चाहिए। तो ये 5 अंग प्रारंभिक आपके पाठ्यक्रम में है अधिकतम। और उसके बाद शब्द में देखें तो पद संख्या 100 लेकर के 403 तक है। उनमें से सेकंड ग्रेड में आरंभिक 10 पद हैं, फर्स्ट ग्रेड में 5 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में आरंभिक 20 पद हैं। ये जानकारी मैं ऐसा समझूं कि आप सब तक पहुंच गई है। इसके बाद में देखें, ये ध्यान रखना है आपको, मैं इसको बोल रहा हूं, आप इसको इतना हल्के में ना ले। प्रत्येक विद्यार्थी तैयारी करने के दौरान अपनी रणनीति के तहत जो उसने योजना बनाई है ना, उसके तहत इन तमाम सामान्य सी बातों को जरूर अपनी तैयारी में शुमार करें, लिपिबद्ध करें उनको। जो पांडुलिपि आप तैयार कर रहे हैं उसमें लिखें इन बातों को, क्योंकि लिखने से स्थायित्व मिलता है, चीज़ें बरकरार रहती हैं। आगे बढ़ाते हैं। अब हमने गुरुदेव को अंग का अध्ययन तो कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी जो हमारा विषय है वो है बिरह को अंग। इससे पहले आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है वो एक बार संक्षेप में चर्चा करूंगा। देखिए, कबीर ग्रंथावली का सामान्य सा परिचय है, उस सामान्य से परिचय को ध्यान में रखना है और उसके बाद बिरह के अंग पर आएंगे। देखिए, कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रय या ज्ञानमार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखें अगली बात, और कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर का दर्शन अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। मुस्लिम संतों के अनुसार, जो मुस्लिम संतों के अनुसार क्या कहें, कबीर के जो अनुयायी हैं, कबीर पंथ के जो शिष्य हैं, उस परंपरा में जो मुस्लिम अनुयायी हैं वो कबीर का शिष्य बताते हैं सूफी फकीर शेख तकी को। ये कबीर के बारे में सामान्य सी जानकारियां हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हमें विषय पर आना है, अपने टॉपिक पर आना है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। प्रामाणिक रूप से रामानंद जी के शिष्य हैं, सर्वमान्य रूप से रामानंद जी के शिष्य हैं, लेकिन जो मुस्लिम अनुयायी हैं कबीर पंथ के, वो मानते हैं कबीर के गुरु का नाम शेख तकी। आगे देखें साहब, कबीर का जन्म यदि हम देखें तो 1398 ईस्वी काशी में हुआ था। कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। प्रिय मित्रों, आप सबको ये बातें शायद कहीं ना कहीं अंतर से ऐसी आवाज़ आ रही होगी कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
एक प्रचलन सा हो गया, एक परंपरा सी हो गई कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। आइए नियमित अंतराल से इस प्रश्न को पूछ लेते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को यदि इस तरह की बातों की जानकारी नहीं है ना, तो मैं ये कहूँगा कि वह साहित्य का विद्यार्थी नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के ऊपर अपने एक अलग से पुस्तक रची है, जिसमें कबीर की रचनाएं भी हैं और कबीर के बारे में बहुत अच्छी समीक्षा और प्रामाणिक समीक्षा है। वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत का इसके वाणी के डिक्टेटर के संबंध में कि कबीर ने जो चाहा अपनी वाणी से कहलवाया है। क्या कह रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? कबीर ने जो चाहा अपनी वाणी से कहलवाया है, सीधे सीधे बात बन गई तो ठीक, वरना दरेरा देकर, यानी भाषा को ठेल कर जबरदस्ती कहलवाया उसको। वे वाणी के डिक्टेटर थे, यानी जो कुछ उन्हें कहलवाना था भाषा से, वाणी से, वो सब कहलवाया है। और मित्रों आगे आप इसमें देखेंगे तमाम विशेषताओं के द्वारा, बिंदुओं के द्वारा ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि कबीर ने जो कहा, जो हिम्मत, जो साहस और जो ऊर्जा कबीर की वाणी में थी ना, वो आज तक एक बार हम जरूर नाम ले लेते हैं आधुनिक काल में कि आधुनिक काल में ऐसा कबीर जैसा कोई कवि मिलता है तो वो नागार्जुन है। लेकिन उसके बावजूद भी कबीर तो कबीर हैं, कबीर के समकक्ष नहीं रख सकते हम। क्या कुछ नहीं छेड़ा उन्होंने और किस पर बात नहीं की उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, कबीर की प्रसिद्ध रचना का नाम बीजक है, जो उनके शिष्य कबीर के बाद और कबीर पंथ के उत्तराधिकारी संत धर्मदास द्वारा संकलित है। यहाँ पर हिंदी के तमाम विद्यार्थियों को यह जानकारी पहुँचनी चाहिए उन तक कि बीजक रचना जब भी पूछे ना आपसे, तो बीजक रचना कबीर की ही होगी, धर्मदास की नहीं होगी। मित्रों, ये बेतमाम बहुत आसान सरल प्रश्न हैं जिनको हम ये मानते हैं ना, ये मेरा गलत हो ही नहीं सकता। परीक्षा कक्ष में कुछ ऐसी हिलोरें अंदर से उठती है, कुछ ऐसी गुदगुदी अंदर से होती है कि मन गार्डन गार्डन हो जाता है वहीं एग्जाम हॉल में बैठे बैठे, जब हम पढ़ लेते हैं ऐसे किसी प्रश्न को कि बीजक की रचना किसने की। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने जो बोला है ना उसे एक बार पुनः अपने कानों तक पहुंचने दीजिए। बीजक की रचना किसने की, इस प्रकार का कोई प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है और फिर हम कूदते हुए एक्साइटमेंट में उत्तर लगाते हैं धर्मदास, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? लेकिन बीजक रचना कबीर की ही होगी। धर्मदास तो उसके संकलन करता है, केवल क्या है, संकलन करता। तो ऐसे आसान प्रश्नों पर जरूर सावधान रहना आप लोग। आगे देखें, इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर का संपूर्ण काव्य मुक्तक श्रेणी का काव्य है। बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब हम काव्य के भेद पढ़ते हैं ना, तो मुख्य रूप से दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य 2 भेद पढ़ते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, रूपक, उपरूपक, एकांकी, ये तमाम प्रकार की जो गद्य विधाएं हैं नाटक से संबंधित, ये सारी की सारी दृश्य काव्य में आ जाती हैं। श्रव्य काव्य को पुनः 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक या प्रगीत काव्य। ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम भेद करते हैं। कौन सा करते हैं? एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक या प्रगीत काव्य। प्रबंध काव्य के पुनः 2 उपभेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य। तो आपके सामने यहाँ पर 3 फैक्ट हुए हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और अलग से जो भेद है वो मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में जो भी वर्णन रचनाकार करता है वो सर्गबद्ध नहीं होता, वह क्रमानुसार नहीं होता। हर पद रचना या हर छंद की रचना अलग अलग विषय वस्तु पर हो सकती है, परंतु यहाँ पर आवश्यक है महाकाव्य में किसी महान नायक का, किसी बड़े विद्वान का, बड़े व्यक्ति का संपूर्ण जीवन वृतांत लिखा जाता है। कथा सर्गबद्ध होती है, क्रमानुसार चलती है। और खंड काव्य के अंतर्गत उसके किसी एक भाग का या कहें उस कथा के किसी एक खंड का वर्णन होता है उसमें, ये खंड काव्य के अंतर्गत होता है। कबीर का जो काव्य है वह प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। कबीर का काव्य मुक्तक काव्य की श्रेणी में है, क्योंकि जो भी उन्होंने लिखा है फुटकर लिखा है साहब, हर बात अलग विषय वस्तु पर है उनकी। देख लीजिए आप, अकेली साखियों को ही देख लीजिए, जो 59 पार्ट्स हैं उसके, जो 59 अंग हैं उसके, वहाँ पर पहले अंग का नाम गुरुदेव को अंग, दूसरे का नाम सुमिरन को अंग, तीसरे का नाम विरह को अंग, चौथे का नाम ज्ञान विरह को अंग, फिर उसके बाद में आगे ये क्रमानुसार बढ़े हैं 59 तक।
तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने की है कि हर विषय वस्तु अलग है, प्रत्येक पद में, प्रत्येक साखी में विषय वस्तु अलग है। तो ये किस श्रेणी का काव्य हुआ? मुक्तक श्रेणी का काव्य हुआ। आगे देखें, कबीर ग्रंथावली की बीजक के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के संपादन में 3 भागों में ही प्रकाशित हुआ। जैसे बीजक है वैसे के वैसे ही। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के जन्म के संबंध में प्रचलित है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। ये भी हम लोगों को ध्यान रहना चाहिए, क्यों किसी दिन यदि इस तरह का दे दिया कि यह किसके जन्म काल से संबंधित है, तो हिंदी के विद्यार्थी हैं साहब, कबीर को छठी क्लास से पढ़ रहे हैं हम, और आज जिस स्थिति में हम हैं वहाँ कबीर से संबंधित कोई प्रश्न गलत होता है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। जब हम नियमित अध्ययन कर रहे हैं तो जरूर से जरूर ऐसी बातें ध्यान रखें। और ये तो अवश्य संभव है कि यदि रचनाओं में कबीर है तो कबीर से 100% प्रश्न आना है, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो, स्कूल व्याख्याता की एग्जाम हो, या वरिष्ठ अध्यापक की एग्जाम हो, भर्ती परीक्षाएं, कबीर का प्रश्न तो आना ही आना है। अब उसे हम कन्वर्ट करके चाहे रचना की तरफ ले जाएं, चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास में संत काव्य में ले जाएं, वो हमारा खुद का अपना निजी मैटर है। आगे देखें, कबीर के अनेक पद और साखियां गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इसके बाद में देखें, इनको अज्ञात ब्राह्मणी से जन्म हुआ इनका, लेकिन पालन पोषण करने वाले या संरक्षक माता पिता नीरू और नीमा माने जाते हैं। कबीर के 2 शिष्य बड़े प्रसिद्ध हुए, धर्मदास और सूरत गोपाल। कबीर की भाषा को विद्वानों ने अनेक नामों से प्रस्तुत किया है, जैसे सदुक्कड़ी भाषा नियमित अंतराल से पूछी जाती है, नियमित अंतराल से पूछी जाती है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। और जो हम पढ़ रहे हैं कबीर ग्रंथावली, उसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिख रहे हैं कि उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, 5 प्रकार की भाषाओं के शब्द उसमें समाये हुए हैं। क्या लिख रही हैं सुगना जी आप? हम आपकी पढ़ने की शैली अच्छी लगती है, धन्यवाद। मेहनत करते रहें, आप लगे रहें, मैं आपके साथ हूं, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को। कबीर के काव्य में रहस्यवाद भी मिलता है, जहां भावात्मक और साधनात्मक दोनों प्रकार का रहस्यवाद है। कबीर के काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता है। कबीर के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इनमें प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, बहुत अच्छा कथन है। कबीर केवल एक नाम ही नहीं, उपाधि है। गारसादा तासी को याद करिए। आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं, चाहे जो भी किया, आचार्य शुक्ल के बारे में मैं जब भी चर्चा करता हूं आपसे कहता हूं, इतना बड़ा विद्वान है, इतने बड़े विद्वान है साहब, कि दोनों पक्षों पर बराबर ध्यान देते हैं, और समीक्षक वही श्रेष्ठ है, आलोचक वही श्रेष्ठ है जो बराबर एक तराजू में गुण दोषों पर चर्चा करे। कबीर के संबंध में कुछ नकारात्मक भी बोलते हैं, कहते हैं ये तो धर्म उपदेशक थे। कबीर की जो भाषा है उसके बारे में तमाम तरह की बातें लिख देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य शुक्ल जैसा विद्वान लिख रहा है, कुछ भी कहो, अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, लेकिन प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। तो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हो गया। कबीर की भाषा के संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। अभी अभी पढ़ा ना, पंचमेल खिचड़ी है। इस पंचमेल खिचड़ी का कारण यह है कि उन्होंने दूर दूर के साधु संतों का सत्संग किया था, जिससे स्वाभाविक ही उन पर भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का प्रभाव पड़ा। हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के लाडलों, मैं आपको एक बात खुले शब्दों में कह दूं, जब हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली पढ़ रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो श्याम सुंदर दास साहब ने जो कुछ भी कहा है ना, वह ध्यान होना चाहिए। एक हल्का सा प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न बिना भारी भरकम के और हमारे सामने रख देगा, तो क्या हम उसको छोड़ेंगे? ये समय ऐसा नहीं है, एक एक बात को ध्यान रखना आप, है ना। उन्होंने बताया कि पंचमेल खिचड़ी क्यों बनी, पंचमेल खिचड़ी का कारण क्या था। कबीर तीर्थाटन के विरोधी थे, दुर्विरोधी थे। काशी कावा एक है राम रहीम, कहीं भी नहीं कहा उन्होंने कि तीर्थाटन करना चाहिए, तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। लेकिन कबीर देशाटन के समर्थक थे। देश में भ्रमण करो, सत्संग करो,
साधुओं की संगत के लिए आपको जहां जाना पड़े वहां जाओ, लेकिन तीर्थाटन नहीं। तीर्थाटन के दुर्विरोधी थे। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास बता रहे हैं कि उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी होने का कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक साधु संतों का सत्संग किया। अब जहां जिस भाषा बोली के संतों ने उनको बताया है, समझाया है, सत्संग किया है उनके साथ, वो शब्द उनकी शैली में मिल गए। ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। हम 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष जब किसी परिवेश में रह लेते हैं और वह हमारी मातृभाषा से भिन्न होती है, बावजूद उसके भी उसके कुछ शब्द हमारी जबान पर चढ़ जाते हैं और हम उनका नियमित प्रयोग करने लग जाते हैं। ऐसा ही कबीर के साथ था। इस पंचमेल खिचड़ी का कारण यह है कि उन्होंने दूर दूर के साधु संतों का सत्संग किया था, जिससे स्वाभाविक ही उन पर भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का प्रभाव पड़ा। कबीर ने स्वयं की भाषा के संबंध में लिखा है, मेरी बोली पूर्वी। यहाँ पूर्वी के साथ साथ खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी, अरबी, फारसी और पंजाबी इत्यादि के शब्द भी इनकी भाषा में मिलते हैं सदुक्कड़ी में। और पूर्वी से आशय है अवधी और बिहारी। ठीक है, आगे देखिए साहब। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि कबीर का काव्य मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत है, उसमें भी कुछ ज्ञान पर कहा है और कुछ नीति पर। क्या शानदार स्टेटमेंट है। नानक, दादू, सुंदरदास आदि ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्त कवियों में वे सहज ही सबसे बढ़कर है। श्याम सुंदर दास जी ने कितने संतों से बड़ा बताया है, नानक, दादू और सुंदरदास। ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्त कवियों में वे सहज ही सबसे बढ़कर हैं। नीति काव्य की सफलता की कसौटी उसकी सर्वप्रियता है। कबीर के नीति काव्य की सर्वप्रियता न ब्रंद को प्राप्त हुई और न रहीम को, क्योंकि ब्रंद ने भी नीति काव्य लिखा है और रहीम ने भी नीति काव्य लिखा है। लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि जो सर्वप्रियता कबीर को प्राप्त हुई थी वह न ब्रंद को प्राप्त हुई और न रहीम को। रहीम के काव्य में कबीर के भाव ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। रहस्यवादी कवियों में भी कबीर का आसन सबसे ऊंचा है और वह भी शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। बताइए आप, है ना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। आगे बढ़िए। ब्रंद और कबीर की तो विदग्धता एक सी है। प्रभाव से यदि श्रेष्ठ माने तो तुलसी के बाद कबीर का ही नाम आता है, क्योंकि तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी का नहीं पड़ा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं और आप लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं तो बार बार इस बात को सूचित करता हूं, पता नहीं क्यों और कौन नहीं मानता, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने माना है ना साहब, मैं सच कह रहा हूं, उन्होंने एचकेबी का नाम भी रोशन किया है, अपने कुल परिवार का भी किया है और आज बहुत अच्छी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो बहुत ही शानदार, क्योंकि आवश्यकता नहीं है आपको परेशान होने की। जब आपको कोई स्टेटमेंट नहीं छोड़ा जा रहा, जब आपको तमाम बातें बताई जा रही हैं, और अभी तो आगे बढ़िए, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप प्रभाव से यदि श्रेष्ठता माने तो तुलसी के बाद कबीर का ही नाम आता है, क्योंकि तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। कबीर के काव्य पर प्रभाव दर्शन अद्वैतवाद है शंकर का। अब आप बताइए, जो विद्यार्थी लगातार एग्जाम देते हैं ना मित्रों, उनको पता होगा इस बात को कि कबीर के काव्य पर किस किस का प्रभाव है, इसको लेकर के प्रश्न आता है। हाँ, इसको थोड़ा सा फेरबदल करके जरूर पूछ लेते हैं, जैसे संत काव्य पर किस किस का प्रभाव है, इसको इस तरह कन्वर्ट करके पूछ लेते हैं। तो मैंने तो आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ, कबीर पुरोधा है संत काव्य धारा के, कबीर प्रवर्तक है संत काव्य धारा के। भले ही नामदेव नाम आता हो, लेकिन फिर भी अधिकतर विद्वानों का मत जब हम पढ़ते हैं तो कबीर ही पाते हैं। ठीक है ना। साधनात्मक रहस्यवाद या हठयोग लिया है नाथों से, उलटवासी शैली ली है सिद्धों से, प्रेम तत्व, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन ये इस्लाम से या सूफियों से लिया है। भावात्मक रहस्यवाद भी इसमें आ जाएगा। चारित्रिक, आज इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है आपको, बिरह को अंग के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने वाली है भावात्मक रहस्यवाद की। मित्रों, आप सबको सूचित हो क्या है भावात्मक रहस्यवाद। अज्ञात प्रियतम से मिलने की उत्कंठा, अज्ञात, ज्ञात होगा तो रहस्य नहीं है ना। अज्ञात प्रियतम से मिलने की उत्कंठा, मिलने पर संयोग जन्य सुख और बिछुड़ने पर वियोग जन्य दुख,
ऐसी अवस्था जब साधक व्यक्त करने लग जाए तो मान लीजिए वह भावात्मक रहस्यवाद की स्थिति में है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है ना, अज्ञात है वो प्रियतम। अब ये तो हम लोग टीका पढ़ पढ़ के, अर्थ पढ़ पढ़ के, जान जान करके पता लगा पाते हैं उन बातों का कि ये प्रियतम के लिए है या ये प्रियतम कोई और है, क्योंकि बहुत अधिक लिखा गया है, पढ़ा गया है साहित्य में। तुम्हारी याद अगर दुखदाई होती तो क्यों आंखों में आंसू गिरते, तुम्हारी याद अगर सुखदाई होती तो क्यों आंखों में आंसू गिरते, और अगर है दुखदाई तो क्यों मिलने के लिए तड़पते। तुम्हारी याद तो सिर्फ एक एहसास है जिसके ना माह होते हैं और ना वर्ष की घड़ियां, जिसके ना माह होते हैं और ना वर्ष की घड़ियां। वो तो सोते जागते, उठते बैठते, छूते रहते हैं हमारे जज्बातों को, और न याद करने पर भी तुम याद आ जाते हो, पता नहीं तुम मेरे क्या हो। जिसको याद आ रहे हैं उसी को नहीं पता तुम कौन हो मेरे। तो ये जो स्थिति है ना क्वेश्चन मार्क की, कि पता नहीं तुम मेरे क्या हो, ये कबीर का भावात्मक रहस्यवाद है, और इसी को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी आ रहे हैं वहां पर बिंदु तक। चारित्रिक शुद्धता नाथों से ली है, वैदिक कर्मकांडों का खंडन मंडन सिद्धों से लिया है, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति नाथों से ली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, और वह है तुलसीदास। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बात पढ़ी थी। वे कह रहे हैं कि तुलसीदास के अलावा यदि भारतीय जनमानस पर किसी का प्रभाव पड़ा है श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से, तो वह कबीर का पड़ा है। और द्विवेदी जी क्या लिख रहे हैं? द्विवेदी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। ध्यान रख लेना भाई। और आगे आने वाला कथन तो नैले पे दहला है, एक से बढ़ के एक है। क्या कह रहे हैं द्विवेदी जी? वे न केवल नेता हैं और गुरु हैं, साथी और मित्र भी हैं। कबीर ने जो चाहा अपनी भाषा से कहलवाया है, सीधे सीधे बात बन गई तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर, ठेल कर, जबरदस्ती कहलवा कर, डंडे की चोट पर। तुम तो कैसा बामन पांडे, हम तो कैसे सूद, हमारे कैसे लोहू, तुम्हारे कैसे दूध। जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का खंडन करने वाला पुरजोर तरीके से। और उस दौर में, मैं बार बार कहता हूं ये बात, उस दौर में सिकंदर लोदी के काल में जहां हाथियों के पैरे तले कुचलवा दिया जाता था, वहां ये बातें हो रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना निडर होकर के लिखा होगा उस विद्वान ने। और लिखा क्या था साहब? वो तो खुद कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने तो हाथ में ना तो कागज लिया कभी और ना कलम हाथ लगाई। तू कहता आंख इनकी देखी, सॉरी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंख इनकी देखी। अनुभव की प्रामाणिकता है यहां पर कबीर की बातों में। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंख इनकी देखी। मैंने जो अनुभूत किया है, मैंने जो देखा है इस संसार में, वो कह रहा हूं मैं। तू कहता उर्जावन हारी, मैं कहता सुरजावन हारी। ये कबीर है। इस तरीके से जोर दे करके, भाषा को इस तरीके से प्रयुक्त करके, और अपनी बात रखने वाले उन्हीं को तो पढ़ेंगे आज हम। आइए, कबीर ने जो चाहा अपनी भाषा से कहलवाया है, सीधे सीधे बात बन गई तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर। बच्चन सिंह जी कहते हैं, उन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है, क्योंकि कबीर दास जी के संबंध में ये पढ़ते हैं हम कि कबीर समाज सुधारक पहले हैं और कवि बाद में। बात में तो दम है, सही है, कहां दिक्कत है? उनका उद्देश्य कविता करना नहीं था, बिल्कुल 100% सच बात है, कतई इसमें संशय की आवश्यकता ही नहीं है आपको। एकदम राइट बात है कि कविता करना कबीर का उद्देश्य नहीं था। वो तो जो कुछ देख रहे थे ना समाज में, उन्हें बड़ा पीड़ादायक लगा वो। और एक संवेदनशील विद्वान के लिए, व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं कि उसको अभिव्यक्त कर दे। अभिव्यक्ति के माध्यम वाचिक और लिखित उन्होंने बोल दिया साहब, उसको लिपिबद्ध किया गया होगा कभी। लेकिन वो कह रहे हैं उन्हें सुधारक कहना। बच्चन सिंह जी कह रहे हैं इस बात को, कहते हैं ना स्टेटमेंट याद नहीं रहते, स्टेटमेंट याद नहीं रहते। क्यों नहीं रहते स्टेटमेंट याद? पढ़ो ना आप,
सुनो ना इन बातों को आप। किसने कहा स्टेटमेंट याद नहीं रहते? लेकिन समय तो देना पड़ेगा साहब। स्वर्ग प्राप्त आपको करना है तो मरना तो आपको ही पड़ेगा। आप सोचे आपकी जगह कोई और मर जाए तो उसके पुण्यों का फल उसी को मिलेगा, उसके पुरुषार्थ का फल, उसके कर्मों का फल। इसीलिए तो मैं बार बार आपको जो कहता हूं उसे एक बार पुनः सुन लीजिए। मरा मरा तो सब कहें, पर मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। सीधी पोस्ट दिखे, स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसकी जितनी पात्रता और योग्यता है शैक्षिक, उसके अनुरूप उसको मिले, उसके सपने पूरे हों। हिंदी के स्तर पर मैं आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा। बार बार इस बात को मैं आपको सूचित करने में कतई नहीं शर्माता, ना कोई शब्दों की सीमा है। मैं तो साफ कहता हूं, दो टूक कहता हूं। हिंदी का विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके मेहनत करेगा, मेरी मेहनत से कदम मिला करके चलेगा, तो वो रुकने वाला नहीं है। और उसका परिणाम है वे टॉपर्स राजस्थान के, जो ना कभी आर्थिक रूप से संपन्नता में रहे और ना उन्होंने किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया मैटर का और पुस्तकों का, और राजस्थान टॉप कर गए। मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ उन मोहतरमा का, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ रही हैं और बनेंगी वो। बताइए इतना आत्मविश्वास कहाँ से पैदा हो जाता है? इसलिए पैदा हो जाता है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। यहाँ पर ये शेर शायरी करना क्लास का उद्देश्य नहीं है, केवल आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है, आपके अंदर उन प्रसुप्त शक्तियों को जगाना है, उद्देश्य उसका जागृत करना है उनको कि आप वही हनुमान हैं। यदि ठान लिया, उठ खड़े हुए ना, तो रुकने वाले नहीं हो। क्योंकि ये याद रखिए, हम भारतीय हैं, हमने जो ठाना है, हमने जो सोचा है, वो सब करके दिखाया है। यहां पर किसी प्रकार का कोई वाक चातुर्य नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, इन चीजों को इस अंदाज में तैयार कर लीजिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम हैं तो ये जमाना है, ये दुनिया है। परिणाम पर सब कुछ निर्भर करता है। आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, आप सफल अभ्यर्थियों की सूची में स्थान पा गए, तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत मेहनत की है। और यदि आपने उस सूची में स्थान नहीं बनाया ना अपना, वो नहीं बना पाए आप, तो आपने चाहे कितना ही हार्ड वर्क किया हो साहब, ये दुनिया आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। आपको कह देगी अरे मौज की होंगी उसने साहब, पढ़ाई करता तो देखो इसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, ऐसे गिनाने लग जाते हैं। और ये बिल्कुल मतलब वैयक्तिक अनुभव मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि किसी प्रकार का इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी के स्तर पर आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं, जो आपको पढ़ाया जाए, जो आपको लिखाया जाए, उसे कंठस्थ कर लीजिए, उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना लीजिए, उसके बाद आप रुकने वाले नहीं हैं। नियमित पढ़िए बस, सतत अध्ययन का परिणाम सफलता है। मौसमी पढ़ाई मत करिए, जो मेरे बहुत सारे साथी करते हैं ना, जो बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, वो पढ़ाई मत करिए, वरना बार बार परीक्षाएं देना और बार बार परिणाम देखना। उबरिए इससे, अब संभालिए अपने आप को। अब परिस्थितियां वो नहीं है, अब तो एक एग्जाम दे करके, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है पढ़ते पढ़ते, लगातार परीक्षाएं देना, लगातार परिणाम देखना। मायूसी छोड़िए, होके मायूस ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पे चलते रहिए। उनकी तरह नहीं जो बीच राह में बैठ गए, वे बैठे ही रह जाते हैं। जो लगातार चलते रहते, वे निश्चय मंजिल पाते हैं। आप लोगों के अंदर कुव्वत है, आप लोगों के अंदर सामर्थ्य है, आप लोगों के अंदर मेहनत करने की क्षमता है। बस थोड़ा सा सोचो ना, कुछ कर दिखाओ कुछ ऐसा। देखिए, उन्हें सुधारक कहना, बचन सिंह जी कह रहे इस बात को, उन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान, ना कोई मौलवी हो, ना पुरोहित। क्या कुछ छोड़ दिया। पीड़ित, शोषित, अपमानित जनमानस के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, उतना भक्ति काल में किसी अन्य कवि का नहीं। बताइए अब आप। लेट्स रिपीट। पीड़ित,
शोषित, अपमानित और जनमानस के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, उतना भक्ति काल में किसी अन्य कवि का नहीं। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। कबीर के समाज में ना कोई हिंदू है ना मुसलमान। अरे न दो न राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, और वेश्या के पायंतर सोए, ये देखो हिंदू आई। ये कबीर हैं, ये कबीर हैं, बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों में। जो चाहा अपनी भाषा से, अपनी वाणी से कहलवाया है। सीधे सीधे बात बन गई तो ठीक, वरना दरेरा देकर। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के समाज में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं और कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। कबीर के काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। आवश्यकता पड़ेगी आपको इन बातों की। गुरु का महत्व सर्वाधिक, बाह्य आडंबरों का विरोध। कैसे? कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। एक साखी देकर के आपसे पूछ ले कि कबीर ने इसमें क्या बताने की कोशिश की है। वहां विकल्प 4 हैं। सीधे ही मत लगा देना कि पढ़ा काकर पाथर और बाह्य आडंबरों का खंडन। 4 विकल्प पढ़ना कहीं ऐसा तो नहीं एक से अधिक उत्तर हों उसके। एक से अधिक उत्तर होने का मतलब एक से अधिक विकल्पों में बात दी गई हो, और कहीं अगला विकल्प उक्त दोनों दिए हों या उक्त सभी दिए हों। तो ये तसल्ली के साथ में पेपर करने की स्टाइल है, जो मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं, बताता हूं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। ये कबीर है। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। ये कबीर है। क्या किया? बाह्य आडंबरों का विरोध, सांप्रदायिक एकता पर बल दिया, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था और संप्रदायवाद का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, वैमनस्य का विरोध किया। ये है कबीर, ये है कबीर साहब। अरे न दोन राह न पाई, अभी अभी बताया। और तुम तो कैसे वामन पांडे, हम तो कैसे सूद। बताइए आप। जाति पाति और वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया, सांप्रदायिक भेदभाव का खंडन किया, प्रेम तत्व का निरूपण। कबीरा यह घर प्रेम का आरोप लगता है कबीर के ऊपर। बहुत सारे मेरे साथी विद्वान विद्यार्थी हैं जो कहते हैं साहब कबीर के यहाँ तो ज्ञान तत्व ही है। उन्हें समझाने के लिए बातें करनी पड़ती हैं, सविस्तार बताना पड़ता है। भाई कबीर केवल ज्ञान पक्ष पर ही नहीं बोलते। कबीर तो वे कबीर हैं जिन्होंने अपने काव्य में कुछ छोड़ा ही नहीं। कौन कहता है कबीर के यहाँ प्रेम नहीं मिलता? दुल्हन गावो मंगलाचार नहीं है कबीर का? कहाँ नहीं लिखा? भावात्मक रहस्यवाद है वहां पर। अब वो किसको दुल्हन बना रहे हैं और किसको दूल्हा बना रहे हैं, इस बात को समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि संत काव्य धारा में ईश्वर को, परम तत्व को, उस ब्रह्म को माना गया है नायक और जीवात्मा को माना गया है नायिका। इसका ठीक विपरीत है प्रेमाश्रयी काव्य धारा में। वहां परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को माना गया है नायिका और जीवात्मा को माना गया है नायक। एक दूसरे के विपरीत कर दीजिए, दिक्कत ही नहीं है आपको साहब। क्यों कंफ्यूजन होगा बताइए आप? चीजों को समेटना शुरू कीजिए, फैलाना नहीं। विस्तार इतना है कि थक जाओगे आप। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ऑफलाइन में भी बोलता हूं और आप सबके सामने भी बोल रहा हूं, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो लिमिटेशन इन लर्निंग एंड स्टडी। कोई सीमा नहीं है, कहीं अंत नहीं है। आजीवन, जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखता रहता है और सीखना भी चाहिए। छोटा बन के रहिए, नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे पर दूब खूब की खूब। सामान्य रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षाएं भी सामान्य ज्ञान की ही होती हैं, विशेषज्ञता की परीक्षाएं नहीं है। हिंदी के 4 बड़े भाग पढ़ने हैं आपको। कबीर ग्रंथावली पढ़ रहे हैं तो कबीर का सामान्य सा परिचय पढ़ लीजिए। कहाँ विशेषता इनमें बताओ आप, कहाँ दिक्कत है? आगे बढ़िए।
कबीर समाज सुधारक पहले और कभी बाद में है। कबीर धर्म उपदेशक थे, पर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। यहाँ पर आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट इसलिए बताना आपको पड़ा कि कभी ये पूछा जाए तो आप जवाब दे दें कि ये बड़े विद्वान का, हमारे वटवृक्ष का इतिहास लेखन की परंपरा में कथन है। शास्त्र ज्ञान की निंदा और अनुभव की प्रामाणिकता है। पोथी पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, प्रेम तत्व भी मिलता है इसमें। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए, ये मसी कागद छुयो नहीं, तू कहता कागद की लेखी, ये तमाम उदाहरण हैं। देशाटन और सत्संग का समर्थन किया है, लेकिन तीर्थाटन का विरोध किया है। काबा ही काशी भया, राम ही भया रहीम, कबीर ने कहा। आगे मुक्तक काव्य है, शांत रस की प्रधानता है। गारसा दत्तासी लिखते हैं, कबीर एक नाम नहीं केवल एक उपाधि है। अभी चर्चा की थी ना, कबीर एक नाम नहीं केवल एक उपाधि है। कबीर की रचना के भाग, अंग, साखी, शब्द, रमैनी, इनका विस्तार से वर्णन कर दिया। पूरा का पूरा यहाँ पर देखो आप, साखी साक्षी शब्द जो है तत्सम का, उसका तद्भव रूप है। ईश्वर को साक्षी मानते हुए कबीर ने दोहा शैली में राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली से प्रभावित सदुक्कड़ी में जो काव्य रचना की है, उन्हें साखी कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से नीति उपदेश, गुरु का महत्व, रहस्यवाद की प्रधानता और सांप्रदायिक भेदभाव का खंडन है। शब्द विभिन्न राग रागनियों में लिखित गेय पद हैं, जो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली मिश्रित सदुक्कड़ी में है। शब्द से आशय ईश्वर या ब्रह्म से है। रमैनी ईश्वर में रमण करना, मन लगाना। दोहा चौपाई शैली और पदों में रचित है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली मिश्रित सदुक्कड़ी में इसकी रचना हुई है। ये सामान्य सा परिचय कबीर का पढ़ लिया, कबीर के संबंध में पढ़ लिया, कबीर ग्रंथावलिके में पढ़ लिया। अब साखियों के अंतर्गत जो पहला अंग है, उसका नाम है गुरुदेव को अंग या गुरु को अंग, उसका हम अध्ययन कर चुके। अब शुरुआत कीजिए इसकी, और यहीं से आप लोग देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है, दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है कबीर ग्रंथावली का, बिरहे को अंग। असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है, और जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में है बिरहे को अंग। इसकी शुरुआत करते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये कबीर का सामान्य परिचय मैं ऐसा समझूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए सीधे आ रहे हैं विषय वस्तु पर। देखिए, बिरहे के अंग के संबंध में सामान्य सी जानकारी, फिर उसके बाद एक एक साखी का अर्थ पढ़ेंगे। अंग का परिचय दिया है सबसे पहले, ये टीका है कबीर ग्रंथावली की। आपको सुविधा रहे, मुझे भी सुविधा रहे आपसे बात करने में, इसलिए उसकी स्कैन आपके सामने है। देखिए, प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए बिरह आवश्यक है। मित्रों, आप सब इस बात को जानते हैं कि सृष्टि में दो पक्ष चलते हैं, दुख और सुख, दिन और रात। कहीं भी देख लीजिए दो पक्ष होते हैं। जब तक अकेला है तब तक विकास नहीं है, यानी परिवर्तन जब तक नहीं है तब तक डेवलपमेंट नहीं है, बिना चेंजेस के। तो दोनों का अस्तित्व है। दुख है, दुख की पहचान है तो ही सुख है। बिना दुख के सुख का नहीं पता लगे, बिना अंधेरा भोगे उजाले का पता नहीं लगे, बिना बेरोजगारी देखे रोजगार का पता नहीं लगे, बिना गरीबी देखे अमीरी का पता नहीं लगे। प्रेम में भी दो हैं, बिना वियोग के, बिना बिरह के, बिना दूरी के प्रेम का भी पता नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हम श्रृंगार के अंतर्गत भी इसको पढ़ते हैं कि श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। संयोग के अंतर्गत हम ये वर्णन पढ़ते हैं कि नायक नायिका अथवा पात्र निकट रहते हैं, और वियोग में दूरी होती है। वियोग की भी तीन अवस्थाएं हैं, पूर्वानुराग, मान और प्रवास। अब यहाँ पर जो स्थिति है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कही गई है कि प्रेम परिपूर्ण तभी है, परिपक्व तभी है, मैच्योर तभी है जब बिरह होगा। प्रेम की परिपूर्णता और परिपक्वता के लिए बिरह आवश्यक माना गया है। बिरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ उन्मुख होती है। यहाँ पर कबीर का उद्देश्य
प्रेम का वर्णन करना मात्र नहीं है, बल्कि प्रेम के जो कष्ट हैं, प्रेम मार्ग के जो कष्ट हैं वियोग की स्थिति में, उनको बता करके यह समझाने की कोशिश की है कि जब सांसारिक प्रेम में ऐसा हो सकता है तो उस वास्तविक प्रेम में कैसा होगा। नहीं समझिए, विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ उन्मुख होती है। यहां पर ध्यान दीजिए, जीवात्मा और ब्रह्म, जीवात्मा को आप क्या मानेंगे? नायिका, और परमात्मा को क्या मानेंगे? नायक। इस बात को मस्तिष्क में रखना, बातें बड़ी सहज और आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको। इसलिए प्रत्येक शाखा के भक्ति काव्य में, चाहे वह सगुण का ही उपासक हो चाहे निर्गुण का, विरह का विधान रखा गया है या किया गया है। प्रस्तुत अंग विरह को अंग में कबीर ने भी परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है। यहाँ पर वियोग की स्थिति में कौन है? विरह के अंग में वियोग की स्थिति में कौन है? जीवात्मा, यानी नायिका। आगे बढ़ाएं। प्रस्तुत अंग में कबीर ने भी परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि उनकी आत्मा क्रौंच पक्षी की भांति प्रियतम से मिलने के लिए चीत्कार कर रही है, चीख रही है, करुण पुकार कर रही है। क्रौंच पक्षी का विरह तो केवल कुछ ही समय का होता है, क्योंकि प्रातःकाल होते ही वे दोनों परस्पर मिल जाते हैं, किंतु परमात्मा का विरह तो अनंत है। क्रौंच पक्षी की जो अवधारणा है, जो मिथक है, वो आपको पता होगा कि अंधेरा होते ही बिछुड़ जाता है जोड़ा, और जलाशय या तालाब के दो शिखरों पर होते हैं, रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, करुण पुकार करते रहते हैं मिलने के लिए, और सुबह होते ही उनका मिलन हो जाता है। सारस पक्षी कुल का ही मान लीजिए क्रौंच को। और हमारी संस्कृति में तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के श्रीमुख से जो अनुष्टुप छंद निकला था वो उस क्रौंच पक्षी से संबंधित है। क्रौंच पक्षी उसी तरह से हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अंधेरा होते ही बिछुड़ जाता है जोड़ा, और सुबह होते ही प्रभात काल में मिल जाते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। आगे देखें। जो जन राम से बिछुड़े हैं, जो जन राम से बिछुड़े हैं, वे उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। जो जन राम से बिछुड़े हैं वे उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। विरह की इसी अनंतता के कारण आत्मा इतनी दुखी हो जाती है कि उसे न तो दिन को सुख मिलता है और न रात को, बल्कि स्वप्न में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। सपने में भी सुख नहीं मिलता, कल्पना में भी सुख नहीं मिलता, अवचेतन मस्तिष्क में भी सुख नहीं मिलता। आत्मा परमात्मा के वियोग में आत्मा को, जीवात्मा को, बिरहणी आत्मा, स्पष्ट तो लिख रखा है, विरह के अंग में क्या वर्णन करने वाले हैं स्पष्ट तो लिख रखा है। बिरहणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बहुत आतुर है। वह रात दिन उसके पथ पर खड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। आप इसको है ना कन्वर्ट करके भी समझने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वह रात दिन उसके पथ पर खड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा करती रहती है और प्रत्येक पथिक से उनके आने का समाचार पूछती रहती है। बिना प्रियतम के मिले उसे पल भर के लिए भी चैन नहीं मिलता। विरह के कारण वह इतनी दुर्बल हो गई है, इतनी कृशकाय हो गई है कि यदि राम के दर्शन की इच्छा से वह ऊपर उठती है तो उससे खड़ा नहीं रहा जाता, और शारीरिक दुर्बलता की अधिकता के कारण उठते ही वह वापस गिर पड़ती है। यहाँ पर जीवात्मा की उस स्थिति को वर्णित किया गया, तुलना की गई है उस सांसारिक विरहिणी से कि वह अपने प्रियतम के वियोग में किस प्रकार की जीर्ण शीर्ण हो गई है, कमजोर हो गई है। इस प्रकार का वर्णन हम ऊहात्मक पढ़ते हैं, बड़ा चढ़ा करके पढ़ते हैं बिहारी के यहाँ पर, लेकिन बिहारी में और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। बिहारी के यहाँ पर भावनात्मक दृढ़ता नहीं है, वो भावों की मजबूती नहीं है।
जिस भाव के साथ में कबीर रखते हैं, पढ़ते पढ़ते चीजें समझ में आने लगती हैं, आत्मसात होने लगती हैं। देखिए, उसकी अवस्था मृत प्राय हो गई है और वह मरने के पश्चात यदि प्रभु की प्राप्ति होगी, और मरने के पश्चात यदि प्रभु की प्राप्ति होगी तो उससे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोहे के टुकड़ों के समान होने के पश्चात यदि पारस पत्थर की प्राप्ति हो तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। ये कबीर कह रहे हैं, ये कबीर कह रहे हैं इस बात को कि यदि मरने के बाद ही तुम मिलोगे तो फिर काहे का मिलन है, नहीं क्या? करो कर इश्क तो आनंद प्रिय से रूठने में है, मिलन के बाद की यादें मधुर सी छूटने में है, कसक दिल में रहे तो एक चुभन रहती है जीवन भर, मोहब्बत का मजा तो बस दिलों के टूटने में है। वो टूटना तो है, लेकिन उसके बाद मुलाकात जरूरी है। धीरे धीरे सने सने, जब तक वो वियोग नहीं है, जब तक वो बिछुड़ने का दर्द नहीं है, तब तक मिलने का सुख भी नहीं हो सकता। तो यहां जो कबीर कह रहे हैं कि यार मरने के बाद क्या होगा, तुम मिलोगे नहीं मिलोगे, उसकी हम कल्पना नहीं करते, अभी मिलो नहीं। एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं इसको। उसकी अवस्था मृत प्राय हो गई है और मरने के पश्चात यदि प्रभु की प्राप्ति होगी तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोहे के टुकड़ों के समान, लोहे के टुकड़ों के समाप्त होने के पश्चात यदि पारस पत्थर की प्राप्ति हो तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। विरह का दुख बड़ा ही अनोखा और विलक्षण है, क्योंकि इसमें न तो विरहिणी ही प्रियतम तक जा पाती है और न प्रियतम ही उससे मिलने आता है। वियोग है, जब वियोग है तो दूरी है, और दूरी में तो ऐसा होगा ही होगा। विरह का दुख बड़ा ही अनोखा और विलक्षण है, क्योंकि इसमें न तो विरहिणी ही प्रियतम तक जा पाती है और न प्रियतम ही उससे मिलने आता है। इस प्रकार विरहिणी का मन विरह की तीव्र ज्वाला में जल जल कर भस्म होता रहता है। इस प्रकार विरहिणी का मन विरह की तीव्र ज्वाला में जल जल कर भस्म होता रहता है। इस अवस्था में विरहिणी के पास केवल एक ही उपचार रह जाता है कि वह अपने शरीर को विरह अग्नि में जलाकर भस्म कर दे और अपने धुएं को स्वर्ग तक पहुंचा दे। यानी कोई निशान, कोई संकेत, कोई चिन्ह तो जाए। विरहिणी विरह की अग्नि में जल जल कर क्या कर दे, अपने शरीर को विरह अग्नि में जलाकर भस्म कर दे और अपने धुएं को स्वर्ग तक पहुंचा दे। संपूर्ण विरह के अंग का सार पढ़ रहे हैं हम, समरी ऑफ दिस अंग। हो सकता है उस धुएं को देखकर ही दयालु प्रियतम के मन में कुछ करुणा का उदय हो, कुछ करुणा का उद्रेक हो। विरह की यह पीड़ा बड़ी ही अद्भुत होती है, इसका चाहे जो उपचार किया जाए किंतु इसकी वेदना कम नहीं होती। इसकी वेदना का अनुभव केवल दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो वह जिसे वेदना हो रही है और दूसरा वह जिसने वेदना दी है। कितनी बड़ी बात कह दी यहां पर। स्वानुभूत सत्य का वर्णन, बखान, उल्लेख कबीर ने यहां कर दिया, क्योंकि कबीर की ही बातों का तो अर्थ है ये, कबीर की बातों का ही आशय है ये। बहुत बड़ी बात है ये। दर्द को वही समझ सकता है या तो जिसने दर्द दिया हो। एक बार पुनः देख लीजिए, इसकी वेदना का अनुभव केवल दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो वह जिसे वेदना हो रही है, जो उसको जी रहा है, जो उसको भोग रहा है, उस कष्ट को सहन कर रहा है, और दूसरा वह जिसने वह वेदना दी है, वह पीड़ा दी है। यह विरह उस सर्प के समान है जिसके विष को किसी प्रकार का भी मंत्र नहीं उतार सकता। वस्तु स्थिति तो यह है कि राम का वियोगी जीवित नहीं रह सकता, और यदि रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई, कबीरदास जी ने लिखा है, और वही कबीरदास जी की बातें पढ़ रहे हैं। राम वियोगी ना जिवे और जिवे तो बोरा होई। क्या सर फिर कबीर के जो राम हैं वो वही सीता वाले राम हैं, दशरथ के पुत्र राम हैं? नहीं, कबीर के राम अवतारी राम नहीं है। कबीर के राम निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कबीर के राम अवतार लेकर के लीलाएं नहीं करते अपने भक्तों के कल्याण के लिए। यही अंतर है निर्गुण और सगुण के राम में।
निर्गुण के राम सर्वव्यापक सर्वत्र रूप से समान है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, हर जीव की आत्मा में मौजूद है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जड़ है या चेतन, वो सब जगह है और अपने भक्तों का कल्याण समान रूप से करते हैं। लेकिन सगुण के राम अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, कभी राम रूप में तो कभी कृष्ण रूप में, और लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यही बात कही गई है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। बाबा तुलसी ने भी यही कहा, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा। जब जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं, साधुओं की रक्षा नहीं हो पाती, दुष्ट बढ़ जाते हैं, तो दुष्टों का दलन करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं और अपना यह कार्य करके अपने लोक को वापस चले जाते हैं। यहां पर यह बात विशेष रूप से गौर करने योग्य है, कबीर के राम निर्गुण निराकार ब्रह्म है। आइए वापस, सर्प के समान है, यह विरह उस सर्प के समान है जिसके विष को किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं उतार सकता। वस्तु स्थिति तो यह है कि राम का वियोगी जीवित ही नहीं रह सकता, और यदि रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है। इस विरह सर्प के दर्शन का धीरता से सहन करना चाहिए। इस विरह सर्प के दर्द को, इस विरह रूपी सर्प के दर्द को धीरता से, धैर्य से, हम कहते हैं ना, जीवन के हर पड़ाव पर, जीवन की हर अवस्था में हमें आवश्यकता पड़ती है धैर्य की, पेशेंस की। और जिस व्यक्ति के अंदर ये आ गया ना, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये शामिल हो गया, वो बहुत सारी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को जीतकर संघर्ष के साथ, स्ट्रगल के साथ, अपराजेय शक्ति से खड़ा रहता, डटकर मजबूती से। और उस राम की तरह कहता है कि इस जग में जब तक हमको जीना होना है, इस जग में जब तक हमको जीना होना है, जमाने तेरी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है। तब किसी ने लिखा, ऐसी सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, ऐसी सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं वो और हाथ में तलवार भी नहीं, किसके कारण, किसके कारण लड़ पा रहे हैं? ये वही राम है जो अनुनय के विनय के गीत पढ़ते रहे, सागर के सामने हाथ जोड़ तक 3 दिन तक, रघुपति सिंध किनारे पढ़ते रहे अनुनय के विनय के छंद प्यारे प्यारे। लेकिन लक्ष्मण ने तो बहुत कहा था, भैया ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर राम जी को अपने पुरुषार्थ की याद आई और फिर उन्होंने किया। लेकिन इसका आशय यह कदापि नहीं है कि राम के अंदर धैर्य नहीं था। धैर्य नहीं होता ना तो वो तो 3 लोक के नाथ हैं, 14 वर्ष तक अपनी पत्नी के लिए परेशान होते। दुनिया को पत्नियां देने की ताकत जिसके अंदर है, सृष्टि के कण कण में जो मौजूद है, उसके सामने कहां रावण लगता है। ऐश्वर्यमयी रूप में अवतरित हुए हैं भगवान राम के रूप में। वो 14 साल तक इंतजार करेंगे कि रावण गिड़गिड़ाएंगे, रावण जी मेरी पत्नी को दे दो, ऐसे कहेंगे? संभव ही नहीं है साहब। लेकिन वहां पर एक आदर्श चरित्र का, एक आदर्श मर्यादित चरित्र का उनको प्रस्तुतिकरण करना था। वो जो रोल प्ले कर रहे थे, वो जो नाटक कर रहे थे, वो एक आदर्श का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कर रहे थे, एक आदर्श राजा का कर रहे थे, एक आदर्श पति का कर रहे थे, एक आदर्श पुत्र का कर रहे थे, एक आदर्श भाई का कर रहे थे। उस आदर्श के कारण राम में धैर्य था। जिंदगी में कितने ही बड़े कष्ट हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, यदि पेशेंस है आपके अंदर, धैर्य है आपके अंदर, तात्कालिक उग्रता नहीं है आपके अंदर, तो आप बहुत आगे हैं, लाखों की भीड़ से आगे हैं। सच है, बिल्कुल सच है ये बात। देखिए, इस विरह सर्प के दर्द को धीरता से सहन करना चाहिए, क्योंकि यदि मन में अधैर्य का भाव आ गया तो प्रेम को क्षति पहुंचेगी और फिर प्रियतम का मिलन असंभव हो जाएगा। वस्तुतः प्रेम क्षेत्र के अनुभव को कोई भुक्त भोगी ही जान सकता है। प्रेम के अनुभव को कोई भुक्त भोगी ही जान सकता है।
इतना पीड़ादायक होने पर भी इस विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता वह तो शमशान के समान शून्य और भयानक है। इसलिए काहे को परेशान होते हो? वो दूर है हमसे, हम दूर हैं उससे, क्यों परेशान होना? मिलना तो है ही एक दिन। कौन? नौकरी। मैंने बहुत बार कहा है, कन्वर्ट कर लिया करो। जो एचकेवी के विद्यार्थी हैं वे इस शैली से परिचित हैं। नौकरी को, नौकरी को नहीं। इतना पीड़ादायक होने पर भी इस विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्यों? क्योंकि जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता वह तो शमशान के समान शून्य और भयानक है। अतः कबीर अपने विरह की तीव्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतम का पथ देखते देखते मेरे नेत्र की ज्योति मंद हो गई है, उसका नाम रटते रटते जीव में छाले पड़ गए हैं। मैं इस शरीर का दीपक बनाकर और उसमें प्राणों की बाती डालकर जल रही हूँ, क्योंकि न जाने मेरी दयनीय अवस्था देखकर प्रियतम को कुछ दया आ जाए और वह आकर मुझे दर्शन दे दें। कभी तो उनको तरस आएगा, कभी तो वो पिघलेंगे। कितने ही निष्ठुर क्यों ना हो, कितने ही कठोर क्यों ना हो, कितने भी पाषाण हृदय क्यों ना हो, कभी तो उनका पाषाण हृदय भी कोमल होगा, कभी तो वो पिघलेंगे। इतना पीड़ादायक होने पर भी इस विरह को मैं बार बार पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार पढ़ रहा हूं एक ही बात को। इतना पीड़ादायक होने पर भी इस विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता वह तो शमशान के समान शून्य और भयानक है। अतः कबीर अपने विरह की तीव्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतम का पथ देखते देखते मेरे नेत्र की ज्योति मंद हो गई है, उसका नाम रटते रटते जीव में छाले पड़ गए हैं। मैं इस शरीर का दीपक बनाकर और उसमें प्राणों की बाती डालकर जल रही हूँ, क्योंकि न जाने मेरी दयनीय अवस्था देखकर प्रियतम को कुछ दया आ जाए, कुछ तरस आ जाए मुझ पर और वह आकर मुझे दर्शन दे दे। मेरे नेत्रों से निरंतर पानी का झरना बहता रहता है और मैं अहर्निश दिन रात पपीहे की भांति प्रियतम का नाम रटती रहती हूँ। प्रेम की कसौटी पर रखी जाने के कारण मेरी आंखें लाल हो गई हैं, जिनके कारण संसार के लोग इन्हें दुखिया समझते हैं, किंतु आंखों की लाली या आंसू देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती। जय हो। ये कबीर है। एक बार पुनः देखिए, आंखों की लाली या आंसू देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आंसू तो दुर्जन और सज्जन दोनों की आंखों से समान रूप से निकलते हैं। सच्चा प्रेमी और सच्चा विरही तो वह व्यक्ति माना जा सकता है जिसकी आंखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त निकले। असंभाव्य संसार की सृजना कर रहे हैं आप, असंभाव्य संसार की। नहीं, ये कबीर है, इसीलिए तो कबीर है, इसीलिए कबीर है ये। नहीं, मुझे याद आता है गालिब का वो शेर, जो गालिब ने कहा तो अपने लिए था, लेकिन मैं यहां कबीर के लिए कन्वर्ट कर देता हूं उसे। क्या कहा गालिब ने? हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, सुखनवर कहते हैं उर्दू शायरी करने वाले को, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और अंदाज बयां, बात को कहने का अंदाज, वे ऑफ टॉकिंग, बात को प्रस्तुत करने का तरीका, उनकी शैली कुछ अलग है, कुछ हटकर है। उसकी आंखों से समान रूप से निकलते रहते हैं। सच्चा प्रेमी और सच्चा विरही तो वही व्यक्ति माना जा सकता है जिसकी आंखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त निकले। क्या निकले? रक्त निकले। विरह से ही प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है, विरह से ही प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है। अतः जो प्रियतम को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हंसना छोड़कर रोने से ही हेत लगाना चाहिए। वाह जी वाह, उन्हें कबीर दास जी कह रहे हैं, मेरे दिल में एक झरना है, बस इसी बात का मरना है।
हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। वो दीवाना यहाँ पर कबीर बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिरह से ही प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है, अतः जो प्रियतम को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हंसना छोड़कर रोने से ही हेत लगाना चाहिए। किंतु यह अवस्था भी बड़ी कठिन लगती है, क्योंकि रोने से बल घटता है और हंसने से प्रियतम अप्रसन्न होता है। ये तो वही बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई ना। हर मुस्कुराहट का मतलब इकरार नहीं होता, नाराजगी का मतलब इनकार नहीं होता। जिंदगी में नजरें यूं भी मिल जाया करती हैं, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। एक बार पुनः देखिए, उन्हें हंसना छोड़कर रोने से हेत लगाना चाहिए, किंतु यह अवस्था भी बड़ी कठिन है, क्योंकि रोने से बल घटता है और हंसने से प्रियतम अप्रसन्न होता है। अतः बिरही न तो रो सकता है और न हंस सकता है, बल्कि वह अपने अंदर ही अंदर इस प्रकार क्षीण होता रहता है जिस प्रकार लकड़ी को घुन लग जाता है। हंसी तो प्रेम में सर्वथा वर्जनीय है, कबीर कह रहे हैं इस बात को। हंसी तो प्रेम में सर्वथा वर्जनीय है, क्योंकि जिसने भी अपना प्रियतम प्राप्त किया है वह रो रो कर ही किया है, कष्ट सहन करके किया है। चाहे आप भक्ति काल की प्रेमाश्रयी पढ़ लीजिए, चाहे आप भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी पढ़ लीजिए, प्रेम के कष्ट तो सबने भोगे हैं, अनुभूत किए हैं और बताया है कि उस प्रेमी को प्राप्त करने के लिए तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। बस समझने का फर्क है। यदि हंसी से ही प्रियतम की प्राप्ति होने लगे तो फिर इस संसार में विरही अथवा विरहिणी का कोई भी नहीं रहे। विरह वेदना इतनी कष्टप्रद होती है कि इसमें विरहिणी की केवल दो ही अभिलाषाएं रह जाती हैं, या तो विरहिणी मर जाए अथवा उसे उसका प्रियतम मिल जाए। क्या कह रहे हैं? या तो विरहिणी जीवन समाप्त कर ले और या उस प्यारे का दीदार हो जाए, नहीं क्या? चाहे विरह की आग में जल जल कर उसका शरीर भस्म हो जाए। एक बार पुनः देख लेते हैं। या तो विरहिणी मर जाए अथवा उसे उसका प्रियतम मिल जाए, चाहे जो हो, विरहिणी हर प्रकार से अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। चाहे उसके नेत्र प्रियतम का मार्ग देखते देखते ज्योति विहीन हो जाए, चाहे विरह की आग में जल जल कर उसका शरीर भस्म हो जाए। अतः प्रियतम से मिलने का और प्रेम को परिपक्व करने का केवल एक ही मार्ग है, प्रियतम के विरह में अहर्निश जलते रहना। क्या मार्ग है? प्रियतम के विरह में अहर्निश जलते रहना, दिन रात तड़पते रहना। अब बात तो समझ में आ गई कि विरह के अंग में जो कुछ भी कहा है ना दादा ने, इस कबीर ने, वो पूरा का पूरा दर्द को लेकर के कहा है, पीड़ा को लेकर के कहा है, कष्ट को लेकर के कहा है, संघर्ष को लेकर के कहा है, उन विपरीत बाधक परिस्थितियों को लेकर के कहा है जो प्रेम मार्ग में संभव है। कौन से प्रेम में? इस सांसारिक प्रेम में, इस लौकिक प्रेम में, इस मजाजी के प्रेम में नहीं, उस अलौकिक प्रेम में, उस ईश्वरीय प्रेम में, उस परम तत्व के प्रेम में नहीं। आइए पहली साखी देखते हैं। रात्यों रूनी बिरहणी जीव बंचों की कुंज, कबीर अंतर प्रज्वला प्रगट्या बिरहा पुंज। क्या कह रहे हैं? रात्यों रूनी बिरहणी, जो परम तत्व की बिरहणी है, परमात्मा के वियोग में जो जी रही है, ये जीवात्मा रूपी बिरहणी रात भर रोती रहती है। जीव बंचों को कुंज, कुंज का यहां आशय है वो क्रौंच पक्षी। यहां कुंज का आशय क्या है? क्रौंच पक्षी। और बंचों यानी बिछुड़े हुए। बिछड़े हुए या वंचित अर्थ ले सकते हैं हम। रात्यों रूनी विरहिणी, रात भर विरहिणी रोती रहती है। कौन है ये विरहिणी?
जीवात्मा। जीव बंचों को कुंज जिस प्रकार बिछड़े हुए क्रौंच पक्षी। कबीर अंतर प्रज्वला, कबीरदासी कहते हैं मैं भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर, ये जीवात्मा रूपी जो ब्रह्मणी है, अंतर का मतलब हृदय में, प्रज्वलित होती रहती है। प्रगटा बिरहा पुंज, बिरह का पुंज, वियोग का पुंज। पुंज का मतलब यहां पर समूह, और समूह का मतलब ऐसा नहीं है एक बिरह दो बिरह इकट्ठे हो गए। बिरह पुंज का सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा वियोग, दर्द बहुत ज्यादा, बिरह का, प्रेम का, बिछुड़ने का जो कष्ट है वो बहुत ज्यादा है। रात्यो रूणी ब्रहणी, ये जीवात्मा रात भर रोती रहती है ब्रहणी, किसके प्रेम में? उस परमात्मा के प्रेम में, उसको याद कर करके। किस प्रकार? ज्यों जिस प्रकार वंचित बिछड़े हुए हैं क्रौंच के क्रौंच पक्षी, क्रौंच युग्म एक दूसरे के बिना, उस प्रकार वो भी रात भर रोते रहते हैं। कबीर अंतर प्रज्वला, अंदर से हृदय प्रज्वलित हुआ, यानी जल रहा है। किसमें? प्रगट्या बिरहा, प्रगट होने से, बिरह का पुंज, बिरह, अत्यधिक बिरह प्रकट होने से, अत्यधिक वियोग की पीड़ा होने से ये हृदय अंदर से दग्ध हो रहा है, जल रहा है, पीड़ित हो रहा है। आगे बढ़ाइए, इसका अर्थ भी दे रखा है। परम तत्व, परम तत्व की विरहिणी आत्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती रही जिस प्रकार वियुक्त क्रौंच पक्षी करुण चीत्कार करता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि बिरह समूह के प्रकट होने से हृदय वियोग ज्वाला में दग्ध हो रहा है। वही बात आ गई, कोई स्पेशल नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए दूसरी साखी। अंबर कुंजा कुरलियां, गरज भरे सब ताल। अंबर में, आसमान में वो क्रौंच पक्षी कुरलियां कूक कूक करके, चिल्ला चिल्ला करके, गरज भरे सब ताल, गर्जन के साथ, उनके दर्द से, उनकी आह से, उनकी वेदना से, आंसुओं की अत्यधिक मात्रा के कारण सब ताल तलैया भर गए हैं। अतिशयोक्ति है, इतने आंसू नहीं आ सकते, लेकिन कबीर के भाव तक पहुंचेंगे, उसकी संवेदना को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कितनी पीड़ा इस विरहिणी जीवात्मा को उस परमात्मा के वियोग की है, कि वह तुलना करते हुए कह रहे हैं अंबर कुंजा कुरलिया गरज भरे सब ताल, सारे ताल तलैया भर गए हैं उस अंबर में कूचने से, कूकने से, कुंजा के, उस क्रौंच पक्षी के। एक नहीं है, दोनों एक दूसरे के वियोग में बिछुड़े। जिन थे गोविंद बीज, अब सोचिए आप, ये तो इस सांसारिक प्रेमियों की बात है, ये पक्षी विशेष हैं, इनकी बात है। ये इस प्रकार से प्रेम में बिछुड़ बिछुड़ करके रो रहे हैं, करुण चीत्कार कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं बुरी तरह से। जिन थे गोविंद बिछुड़े, जिनसे भगवान बिछुड़ गए, गोविंद बिछुड़ गए, बिछड़े हुए हैं, तिनके कौन हवाल, उनका क्या हाल है, उनका कौन रखवाला है अब, उनका कौन रक्षक है अब। हवाल शब्द अरबी फारसी का है, हवाल का अर्थ होता है हाल, स्थिति। कि अंदाज लगाइए, जो गोविंद, जिन थे गोविंद बिछुड़े, जिनसे गोविंद बिछुड़ गए हैं, जिनसे वो भगवान, वो प्रियतम दूर है, तिनके कौन हवाल, उनका क्या हाल होगा। आगे बढ़ाए, देखिए यहां पर अर्थ भी देख लेते हैं इसका जो दे रखा है। आकाश ने क्रौंच और कुरारी पक्षियों की बिरहानुभूति पर करुणाद्र होकर बरसकर समस्त ताल जल से परिपूर्ण कर दिए। इन बिरहणियों की पुकार तो बादल सुन भी ली, बादल ने सुन भी ली, सुनने वाला था, किंतु प्रभु वियुक्त जो हैं, जो प्रभु से बिछड़े हुए हैं, परम तत्व से बिछड़े हुए हैं, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से बिछड़े हुए हैं, उनका रक्षक तो प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये रिक्त स्थान है, हमें खुद लगाना है इसका, कि वो तिनको कौन हवाल, उनका हाल, यानी उनकी स्थिति में उनका रक्षक, उनका रखवाला कौन है। आगे बढ़ाइए, तीसरी साखी है। चकवी बिछुड़ी रैन की, आई मिली प्रभात, और जे जन बिछड़े रामसू, तिन ते दिन मिले न रात। अर्थ की भी आवश्यकता नहीं लगी मुझे तो, अलंकार मत ढूंढिए,
इस अप्रोच को सीमित कीजिए, इस दृष्टिकोण को थोड़ा सीमित कीजिए। बात बात में, शब्द शब्द में अलंकार। कबीर का काव्य है, ये कबीर का काव्य है साहब। कला पक्ष की प्रधानता यदि यहां पर है तो कबीर की सप्रयास नहीं है। कबीर का काव्य पढ़ रहे हैं आप, उस मर्म तक पहुंचना है जिसके लिए उसने रचना की थी। प्रश्न वहां से आएगा, विषय वस्तु का आएगा। चकवी बिछुड़ी रैन की, वो चकवी तो रात की बिछड़ी हुई थी और आई मिली प्रभात, सुबह को मिल भी जाएगी प्रभात काल में। जे जन विछड़े राम सु, लेकिन जो लोग, ये जीवात्मा उस परम ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म राम से बिछड़े हुए हैं, ते दिन मिले न रात, वो न रात मिले न दिन मिले। रात्रि की बिछड़ी हुई चकवी अपने चकवे से प्रभात के आगमन पर मिल जाती है, किंतु जो राम से बिछड़े हुए हैं वे तो ना दिन या रात उनसे कभी मिल ही नहीं पाते। यानी कि कौन सुनेगा? हे प्रभु तुम कब सुनोगे? सुन लीजिए पुकार और ठान लीजिए कि हमें ये साखियां निरंतर पढ़नी है। प्रिय विद्यार्थियों, समय काफ़ी हो गया, आप लोगों का बहुत समय ले लिया, लंबी कक्षा हो गई। कोशिश की आप लोगों को कबीर तक पहुंचाने की। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को सूचित करना चाहूँगा कि इस प्रकार से रचनाओं को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबको। इसी के साथ में शुभकामनाएं देते हुए आप सब से अब इजाज़त चाहूँगा। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। भगवान आप सबके सपने पूरे करे। शुभ रात्रि और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबको। धन्यवाद।